गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। मैं सौरभ आप सभी के सामने आज एक नए क्लास के साथ उपस्थित हुआ हूँ। आज मैं एमए सेमेस्टर 4 के सब्जेक्ट कोड CC11 जो है हिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसके यूनिट 3 से आज एक विषय आप लोगों के सामने लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज हमारे अध्ययन का विषय होगा एस रामानुजम। एस रामानुजम जो एक बहुत बड़े गणितज्ञ थे, उनके विषय में हम जानेंगे कि उनका जीवन और उनके योगदानों के विषय में। तो चलिए बिना समय गवाए हम श्रीनिवास रामानुजम अर्थात एस रामानुजम के विषय में जानेंगे कि भारत के महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजम ने मात्र 32 वर्ष की उम्र में गणित के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि अर्जित की थी, जबकि आधुनिक युग के इतने बड़े गणितज्ञ ने कोई भी विशेष विषय की पढ़ाई नहीं की थी। उन्होंने खुद की मेहनत और लगन से यह मुकाम हासिल किया। वे बचपन से आर्थिक अभाव से जूझते रहे। स्कूल की परीक्षा में भी वे फेल हो गए थे, जिसके कारण उन्हें स्कॉलरशिप भी गंवानी पड़ी थी और इस वजह से उन्हें पढ़ाई भी छोड़नी पड़ी थी। इसके साथ साथ उनका शारीरिक स्वास्थ्य भी उन्हें काफ़ी तकलीफ दे रहा था। एस रामानुजम को पढ़ाई समाप्त होने के बाद नौकरी के लिए दर बदर की ठोकरें खानी पड़ी, लेकिन गणित में उनकी लगन सदैव उन्हें प्रेरित करती रही और इतनी कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। रामानुजम की योग्यता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि स्कूली शिक्षा में रहते हुए मात्र 11 वर्ष की आयु में वे कॉलेज स्तर के गणित के सवालों को आसानी से हल कर लिया करते थे। सिर्फ 13 वर्ष की आयु में उन्होंने एडवांस ट्रिग्नोमेट्री के कंठस्थ कर यह प्रमाणित कर दिया था कि उनमें असाधारण योग्यता है। रामानुजम ने 32 वर्ष की अल्पायु में 3009 से ज्यादा मैथमेटिकल इक्वेशंस की खोज की। इस गणितज्ञ के सम्मान में पूरा देश उनके जन्मदिवस को नेशनल मैथमेटिक्स डे के रूप में भी मनाता है। चलिए इस महान गणितज्ञ के जीवन परिचय पर प्रकाश डालते हैं। श्रीनिवास रामानुजम का जन्म 22 दिसंबर 1887 में भारत के तमिलनाडु राज्य के इरोड नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम के श्रीनिवास अयंगर था, जो एक बड़ी साड़ी की दुकान में क्लर्क का काम किया करते थे। उनकी माता का नाम कोमल तावल था, जो एक गृहिणी महिला थी। इसके अलावा वो पास के मंदिरों में भजन गायन का कार्य करती थी। रामानुजम के बचपन में बौद्धिक विकास सामान्य बच्चों से काफी कम था। जहां सामान्यतः बच्चे 1 से 1.5 वर्ष की अवस्था में बोलने लगते हैं, वहीं रामानुजम ने 3 वर्ष की आयु तक कुछ भी नहीं बोला। इस कारण उनके घर वालों को लगने लगा कि कहीं रामानुजम गूंगे तो नहीं। रामानुजम की मां ने 1891 और 1894 को 2 और बच्चों को जन्म दिया, परंतु दुर्भाग्य से दोनों बच्चों की मृत्यु हो गई। 1 अक्टूबर 1892 को रामानुजम का दाखिला एक साधारण स्कूल में
गया। उन्हें पढ़ाई लिखाई का शौक बचपन से ही था और गणित विषय में तो उनकी विशेष रुचि थी। रामानुजम ने 10 वर्ष की अवस्था में प्राथमिक स्तर की परीक्षा पास की और पूरे जिले में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें टाउन हायर सेकेंडरी स्कूल में दाखिला लिया। शुरू से ही रामानुजम के मस्तिष्क में अजीबोगरीब सवाल आते रहते थे, जैसे संसार का पहला पुरुष कौन था, पृथ्वी और बादल के बीच की दूरी कितनी है आदि। उनके प्रश्न उनके शिक्षकों को काफी अटपटे लगते थे और वे उनसे झल्ला उठते थे, लेकिन रामानुजम का स्वभाव इतना सहज था कि कोई भी उनसे ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकता था। बहुत जल्द स्कूल में उनकी योग्यता सबको नजर आने लगी और गणित में उनकी रुचि इसी बात से पता चलती है कि स्कूल के स्तर पर वे कॉलेज स्तर के गणित के कठिन प्रश्नों को भी बड़ी सहजता से सॉल्व कर लेते थे। हाई स्कूल में अच्छे नंबर लाने की वजह से रामानुजम को सुब्रमण्यम स्कॉलरशिप मिली, जिससे उनके आगे की पढ़ाई आसान हो गई। लेकिन आगे चलकर उन्हें एक बहुत बड़ी परेशानी आई। रामानुजम मैथ्स पर इतना अधिक समय देते थे, जिसके कारण अन्य विषयों पर उनका ध्यान कम हो पाता था। वे अन्य विषयों की क्लासेस में भी मैथ्स या गणित के ही सवालों को हल करते रहते थे। इसका नतीजा यह हुआ कि 11वीं की परीक्षा में गणित को छोड़कर बाकी सारे विषयों में वे फेल हो गए, जिसकी वजह से उन्हें स्कॉलरशिप मिलनी बंद हो गई। एक तो घर की आर्थिक स्थिति खराब थी, तो दूसरी ओर उनकी स्कॉलरशिप भी बंद हो गई। रामानुजम के लिए यह अत्यंत कठिन समय था। घर की आर्थिक स्थिति को सामान्य बनाने के लिए रामानुजम ने मैथ्स का ट्यूशन देना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद 1907 ईस्वी में रामानुजम ने 12वीं की परीक्षा दी, लेकिन वे दोबारा इसमें फेल हो गए। इसके बाद उन्होंने स्कूल जाना ही छोड़ दिया। स्कूल छोड़ने के बाद 5 वर्षों तक का समय रामानुजम के लिए काफी कठिन दौर से गुजरा। उनके पास ना तो नौकरी थी और ना ही किसी के साथ काम करने, अपने रिसर्च करने का मौका था। लेकिन ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास और गणित के प्रति उनकी लगन ने उन्हें कहीं रुकने नहीं दिया। इतनी विपरीत परिस्थिति में भी उन्होंने अपने रिसर्च को जारी रखा। 1908 में रामानुजम के माता पिता ने उनका विवाह जानकी नामक एक कन्या से कर दिया। शादी के बाद अब वे अकेले नहीं थे, बल्कि अब उनकी पत्नी की भी जिम्मेदारी उन पर आ गई थी। इसलिए अब वे नौकरी की तलाश में मद्रास आ गए। लेकिन 12वीं की परीक्षा पास नहीं होने की वजह से उन्हें नौकरी नहीं मिली और इसी बीच उनका स्वास्थ्य भी बिगड़ गया, जिसके कारण उन्हें वापस लौटना पड़ा। स्वास्थ्य सुधार होने के बाद रामानुजम
रामानुजम दोबारा नौकरी की तलाश में मद्रास गए। किसी के कहने पर वहां वे डिप्टी कलेक्टर बी रामास्वामी अय्यर से मिले। रामास्वामी अय्यर गणित के काफी विद्वान थे। आखिरकार अय्यर ने रामानुजम की प्रतिभा को पहचाना और जिलाधिकारी रामचंद्र राव को कहकर 25 रुपए मासिक स्कॉलरशिप दिलवाई। इस स्कॉलरशिप की मदद से रामानुजम ने 1 वर्ष मद्रास में रहते हुए अपना रिसर्च पब्लिश किया, जिसका शीर्षक था प्रॉपर्टीज ऑफ बर्नौलीज नंबर। अपना पहला रिसर्च पेपर पब्लिश करने के बाद मद्रास पोर्ट ट्रस्ट में क्लर्क की नौकरी की और सौभाग्य से इस नौकरी में काम का बोझ ज्यादा नहीं था। इस कारण उन्हें गणित के लिए पर्याप्त समय मिल जाता था। वे रात रात भर जागकर नए नए गणितीय फॉर्मूले लिखते थे और थोड़ी देर आराम कर ऑफिस चले जाते थे। अब रामानुजम का शोध ऐसे मुकाम पर आ गया था कि अब बिना किसी अन्य गणितज्ञ की सहायता से शोध को आगे बढ़ाना संभव नहीं था। इसी समय रामानुजम ने अपने कुछ गणित के फॉर्मूलाज को एक प्रोफेसर को दिखाया और उनसे सहायता मांगी। इसके बाद उनका ध्यान लंदन के प्रसिद्ध गणितज्ञ प्रोफेसर हार्डी की तरफ गया, जो उस समय विश्व के सबसे प्रसिद्ध गणितज्ञों में एक थे। वे रामानुजम के साथ काम करने के लिए तैयार हो गए। इसके साथ उन्होंने आर्थिक सहायता करते हुए रामानुजम को इंग्लैंड बुला लिया। रामानुजम एवं प्रोफेसर हार्डिन की यह मित्रता दोनों के लिए काफी अच्छी साबित हुई और उन्होंने मिलकर बहुत सारी खोजें की। रामानुजम की एक विशेष खोज की वजह से कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने उन्हें बीए की उपाधि दी। इसके बाद रामानुजम को रॉयल सोसाइटी का फेलो बनाया गया। ऐसे समय में जब भारत गुलामी में जी रहा था, तब एक भारतीय व्यक्ति को रॉयल सोसाइटी का फेलो की सदस्यता मिलना बहुत बड़ी बात थी। कुछ समय के बाद इंग्लैंड में भी रामानुजम की तबीयत बिगड़ने लगी। जांच से पता चला कि उन्हें टीबी का रोग, जिसे ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, हो गया था। उस दौर में टीबी की कोई सटीक दवा नहीं होती थी। अंत में डॉक्टरों की सलाह पर उन्हें भारत वापस लौटना पड़ा, क्योंकि इंग्लैंड का मौसम उनकी स्वास्थ्य दशाओं के लिए सही नहीं था। लेकिन भारत लौटने के बाद उनके स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ और उनकी तबीयत निरंतर बिगड़ती चली गई। आखिरकार अपना पूरा जीवन गणित को समर्पित करने के बाद 26 अप्रैल 1920 को 33वें वर्ष की आयु में ही उनकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार जब हम इसका निष्कर्ष देखते हैं तो हम पाते हैं कि एस रामानुजम ने गणित के क्षेत्र में अद्भुत योगदान दिए और उन्होंने अपनी योगदानों से केवल भारत का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अपनी ख्याति अर्जित की, जिसका प्रमाण उन्हें रॉयल सोसाइटी का फेलो चुना जाना था और उनके 3900 शोध पत्रों के कारण उनका काफी नाम हुआ।
उनके विभिन्न शोध पत्रों और उनके कार्यों एवं उपलब्धियों के कारण वे इतिहास के पन्नों में सदैव के लिए अमर हो गए। हम इस महान विद्वान को शत शत नमन और उनके कार्यों के लिए उनकी सराहना करते हैं। इसी के साथ हमारा यह विषय यहाँ समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह विषय अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक नए विषय के साथ हम आपसे पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।